ऐ इंसान, तू दुनिया में चाहे जितनी तरक्की कर ले, जितना नाम कमा ले, जितना पैसा कमा ले, जब अपनी माँ के पास आना, माँ से अदब से बात करना, माँ से कभी डांट के बात ना करना, झिड़क के बात ना करना। वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, और अपनी माँ के लिए अपने रहमत के बाजुओं को बिछा देना। वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा, और हमेशा ये दुआ करते रहना, ऐ अल्लाह मेरे माँ बाप पर रहम फरमा, उन्होंने बड़ी मुसीबतों और परेशानियों को झेल करके मुझको पाला है। सहाबी अल्लाह के नबी के पास आते, ऐ अल्लाह के नबी, आपके साथ जिहाद में जाना चाहता हूं, मेरी मां मुझे मना कर रही है, मेरी मां की खिदमत करने वाला कोई नहीं है, मेरी मां रोक रही है। ऐ अल्लाह के नबी, लेकिन मैं आपके साथ जिहाद में जाना चाहता हूं। आपने फरमाया, जो तुम्हारी मां की कोई खिदमत करने वाला नहीं है, फलज़महा, तो तुम जिहाद के मैदान में बाद में कभी चले जाना, जा करके पहले अपनी मां की खिदमत करो, मां को तवज्जो दो, मां को प्यार दो, मां को सम्मान दो। फ़इन्नल जन्नत तहत रिजलिहा, उसके कदमों के नीचे तुम्हारी जन्नत है। तो ये मां का मकाम है मेरे भाई। औरत बीवी है तो घर का सुकून है, औरत मां है तो औलाद के लिए जन्नत का सबब है, औरत अगर बेटी है तो अपने मां बाप के लिए रहमत बन के आई है। ये इस्लाम में औरत का मकाम है। लेकिन हां, इस्लाम ने औरत को बालिग होने के बाद, जवान होने के बाद पर्दे की तालीम दी है। या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, ऐ नबी अपनी बीवियों से कह दो, अपनी बेटियों से कह दो, तमाम मुसलमान औरतों से कह दो, जब वो अपने घर से निकले तो अपने ऊपर जिलबाब डाल लें, अपने ऊपर चादर डाल लें, अपने ऊपर नकाब डाल लें। ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ीन, ये चादर, ये नकाब, ये पर्दा दुनिया को बताएगा ये इज्जतदार घर की लड़कियां हैं, ये इज्जतदार घर की औरतें। माफ करना मेरी मां और बहन, किसी जमाने में ये नकाब था पाक दामन औरत की निशानी, अब ये नकाब पाक दामन औरत की निशानी नहीं रह गया है। दरभंगा से आपके गांव में आते हुए कितने नकाब मुझे नजर आए। उस नकाब का मकसद अपनी खूबसूरती को छुपाना नहीं था, अपनी खूबसूरती को दिखाना था। और आज अफसोस की बात यह है, मेरे पास राजस्थान के कोटा शहर से एक फोन आया 2 दिन पहले। एक नौजवान ने मुझे फोन किया, कोटा शहर मेडिकल की तैयारी के लिए जाना जाता है, बहुत फेमस शहर है। वो लड़का रहने वाला था झारखंड का, पाकुड़ का रहने वाला था। उसने कहा मौलाना साहब कुछ बात करना है, फुर्सत में हो तो बताएं। मैंने कहा बताओ। वो लड़का रोते हुए मुझे एक बात बताता है। उसने कहा मौलाना साहब मैं मेडिकल की तालीम हासिल करने यहां आया हूं। मैंने 5-6 महीना पहले एक मुसलमान लड़की को जो सर से पैर तक नकाब में रहती थी, उसको मेडिकल की कोचिंग करते हुए देखा था। मैं बहुत खुश हुआ, चलो इस दौर में मुसलमान लड़की मेडिकल की तालीम वो भी पर्दे में रह करके हासिल कर रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मौलाना साहब उसी लड़की को 2-4 रोज पहले मैंने बगैर नकाब के, नकाब भी उतर गया, पर्दा भी उतर गया, और बगैर पर्दे के और बगैर नकाब के मैंने गैर मुस्लिम लड़कों के साथ रंगरलियां मनाते, टहलते, घूमते, हंसी मजाक करते और मौज मस्ती करते हुए इसी कोटा शहर के अंदर देखा। वो नौजवान जिसका कोई मैटर नहीं है ये, वो रोते हुए कहता है मौलाना मेरा कलेजा छलनी होता है ये मंजर देख के, मुझे कोई तरीका बताइए मैं क्या करूं। कितने नौजवान हैं जिनके दिल में ईमान की गैरत और हमीयत है, वो जब अपनी मुसलमान बहन को किसी मुशरिक की बाहों में देखते हैं उनकी गैरत ईमानी जाग जाती है, उनके खून के अंदर जोश पैदा होता है, मगर वो अपनी हमीयत और अपने जोश और जज्बे को कंट्रोल करते हैं। मेरे भाई, नकाब पहन करके आज मुसलमान लड़कियां बाइकों पर आपको मुशरिकों और काफिरों के साथ रंगरलियां मनाते हुए नजर आ जाए। घर से नकाब में निकली है, लेकिन वहां जाकर के किसी मुशरिक के साथ वो बदकारी कर रही है। इसीलिए मैं कहता हूं कि सिर्फ नकाब पहन करके घर से निकलना ये काफी नहीं है, जब तक आप अपनी बेटियों को नकाब का मकसद नहीं बताएंगे। आपकी लड़की को अगर नकाब का मकसद नहीं बताए तो वो, जैसे मैं राजस्थान गया, वहां मैंने देखा कि गैर मुस्लिम औरतें भी जो है घूंघट निकाल रही हैं, जिसकी शादी होगी घूंघट निकाल के चल रही है, तो वो घूंघट उनकी परंपरा है, उनका ट्रेडिशन है, उससे कोई मजहब का ताल्लुक नहीं है। वैसे ही आपने अगर नकाब का मकसद नहीं बताया, अपनी लड़की को दीनी तालीम नहीं दिया, कुरान और सुन्नत की तालीम नहीं दिया, तो
आपकी बेटी पर्दा तो करेगी, नकाब में तो निकलेगी, मगर एक ट्रेडिशन समझ के निकलेगी। जब कहीं घूमने फिरने जाएगी, कहीं मौज मस्ती करने जाएगी, नकाब को उतार के पर्स में डाल। तो नकाब का मकसद क्या है, पर्दे का मकसद क्या है? ऐ मुसलमान औरत, ये नकाब तेरी आइडेंटिटी है। जैसे मोबाइल होता है ना, इस पर पैटर्न लॉक हम लगा देते हैं। अब ये पैटर्न लॉक जब तक हम पैटर्न नहीं डालेंगे, पासवर्ड नहीं डालेंगे, मोबाइल का लॉक खुलने वाला नहीं है। मुसलमान औरत का नकाब उसका पैटर्न लॉक है, उसका पासवर्ड है, उसकी आईडी है, उसकी आइडेंटिटी है। दुनिया को मालूम हो जाता है कि नहीं, ये लॉक औरत है, ये इज्जतदार औरत है, इसको छेड़ नहीं सकते, इससे हम फेयर नहीं हो सकते, इससे फ्री नहीं हो सकते, इससे फ्रैंक नहीं हो सकते। ये दुनिया को एक मैसेज चला जाता है। अच्छा, आजकल क्या हो रहा है, वक्त मेरा चूंकि 11:15 बज रहे हैं और थोड़ा सा ताखिर हो गई मुझे टाइम मिलने में भी। मुंतजिमीन को मैंने बताया था मुझे अभी फौरन निकलना है, पटना जाना है। सुबह 3:15 बजे मेरी ट्रेन है, पटना से लंबा सफर है। यहां से चंद आखिरी बातें करके बात खत्म कर रहा हूं। ये जो पर्दा है ना, बाज मुसलमान लड़कियां जब कॉलेज में पढ़ती हैं, थोड़ी मॉडर्न एजुकेशन हासिल करती हैं, तो क्या कहती हैं, ये पर्दा वर्दा कोई चीज नहीं है। असल चीज क्या है, दिल साफ होना चाहिए। हमारे पड़ोसी मुल्क में डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने एक न्यूज एंकर से कह दिया कि मेकअप लगा करके कोई औरत अगर किसी मर्द के सामने बैठी है, मेकअप करके, बंद करके, संवर करके, और आधा घंटे तक वो मर्द उस औरत के सामने रहता है और मर्द के दिल में कोई चेंजिंग, कोई हलचल नहीं होती है, तो उस मर्द को इलाज कराना चाहिए। वो मर्द नहीं है। बड़ा बवाल हुआ साहब। लोगों ने कहा डॉक्टर जाकिर नायक की सोच बड़ी गंदी है। सोच गंदी नहीं है, ये नेचुरल बात है। अगर तुमको लगता है कि ये गलत बात है तो जरा बर्दाश्त करके दिखाओ। तुम्हारा दोस्त तुम्हारे घर में आया है और तुम्हारी बीवी सामने बैठी है, बंद करके, सवर करके, मेकअप करके, और तुम्हारा दोस्त बैठ करके उसको निहार रहा है। अगर तुम्हारे अंदर वाकई में शौहर की गैरत है, मर्दानगी है, तो क्या तुम बर्दाश्त करोगे? घर में आओगे और सामने देखोगे कि दोस्त मेरी बीवी के सामने बैठा है और आधा घंटे से बैठ के निहार रहा है, तो आप कहेंगे कोई हर्ज की बात नहीं, दिल में कोई हलचल नहीं पैदा होती। आपको गुस्सा आएगा, आप नाराज होंगे, बीवी को डांटेंगे, ये क्या बदतमीजी है। तो जिस तरीके से आपकी बीवी एक औरत है, दुनिया की तमाम बीवियां किसी न किसी की, दुनिया की तमाम औरतें हैं किसी न किसी की बीवी है मेरे भाई। तो इस्लाम का एक सिंपल सा उसूल है कि औरत और मर्द के अंदर एक अट्रैक्शन है। और मैं यहां एक बात यह भी बता दूं, मैं अभी कटिहार के इलाके में गया, एक मदरसे में छोटा सा प्रोग्राम था मेरा। मैंने देखा जवान लड़कियां आ रही हैं हाफिज साहब से कुरान पढ़ने। जवान लड़कियां बगैर नकाब के, बगैर पर्दे के, जवान हाफिज जी से, इमाम साहब से कुरान पढ़ने आ रही है। वल्लाह ये बहुत बड़ा फितना है, बहुत बड़ा फितना है। हाफिज साहब, आलिम साहब, मुकर्रिर साहब, खतीब साहब, अल्लामा साहब है तो मर्द, और वो लड़की अगर अपने इलाके की सबसे नेक अल्लाह की वलिया हो तभी वो औरत है। और दुनिया का कोई भी नेक से नेक मर्द हो, दुनिया की कोई नेक से नेक औरत हो, अगर तन्हाई में दोनों मिलते हैं, मेरे प्यारे रसूल का फरमान है, ला यखलुवन्ना रजुलुन बिइम्रातिन इल्ला वसालिसुहुमा शैतान। जब कोई गैर मर्द किसी गैर औरत के साथ मिलता है तो तीसरा शैतान होता है। इसलिए सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाली मेरी बहनें कान खोल के सुन लें। ये इंस्टाग्राम पर, ये फेसबुक पर, ये व्हाट्सएप पर इस्लाम के नाम पे जो दोस्ती हो रही है, मसले मसाइल के नाम पे जो फ्री हो रहे हो, हलाल हराम के नाम पे जो फ्री हो, बंद करो ये बदतमीजी, बंद करो ये बेहुदगी। नहीं साहब, वो तो मेरी दीनी बहन है, वो तो मेरा इस्लामी भाई है। हम लोग तो बस मसले मसाइल की बात करते हैं। मेरे नबी की ये हदीस हमेशा याद रखो, जब कोई मर्द और कोई औरत अकेले होते हैं, तीसरा शैतान होता है। सोशल मीडिया पर भी आप अकेले हैं, व्हाट्सएप पर भी आप अकेले हैं, फेसबुक पर भी आप अकेले हैं, इंस्टाग्राम पर भी आप अकेले हैं। जहां आपको प्राइवेसी मिल रही है, आप चैटिंग करेंगे, आप बातें करेंगे, फितना पैदा हो। इसलिए मेरी बहनों, आप दुनिया की वो कीमती दौलत हैं जिसे इस्लाम ने पर्दे में रहने का हुक्म दिया है। और आखिरी बात, बास घरों में मैंने यह भी देखा कि साहब मोहल्ले के लड़कों से तो बहुत पर्दा हो रहा है, गांव के लोगों से तो बड़ा पर्दा हो रहा है, लेकिन घर के अंदर देवर भाभी में कोई पर्दा नहीं है, कजिन्स में कोई पर्दा नहीं है। खाला के लड़के, चाचा के लड़के, मामा के लड़के, ताया के लड़के घर में आ रहे, जवान बेटी है, उठ रहे, बैठ रहे, हंसी मजाक हो रहा है और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। साहब ये सब तो आपस में कजिन है। कजिन्स भी एक दूसरे के लिए गैर महरम है। जीजा अपनी भाभी के लिए, जीजा अपनी साली के लिए गैर महरम है, देवर अपनी भाभी के लिए गैर महरम है। तो ये जो रिश्तेदारियों में जो महरम गैर महरम का फर्क नहीं है, इसने भी हालात बहुत खराब किए हैं मेरे भाई। इसलिए मेरे अजीजों, इर्तिदाद के फितने को रोकना है तो पहले उसके चोर दरवाजों को रोको,
पहले इस बेहयाई को रोको, इस बेपर्दगी को रोको। ये आपका दरभंगा शहर, ये मधुबनी शहर, ये आपके ये